बिजली विभाग के बड़े बकाये वाले उपभोक्ताओं के लिए बकाया बिल न चुकाना मुसीबत साबित हो जाएगा, क्योंकि बिजली विभाग का साफ कहना है कि बिजली बिल के जो बड़े बकायेदार हैं उनसे हर हाल में बिजली का बकाया वसूला जाएगा। अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिजली के बकायेदारों से वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। अगले 10 दिनों में राजस्व हानि को 10 करोड़ कम करते हुए 70 करोड़ रुपये प्रतिदिन पर लाने के निर्देश दिए थे। वहीं जब इस संबंध में मुख्य अभियंता सिस गोमती विपिन जैन से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जितने भी 1 लाख रुपये से ऊपर के बिजली बिल बकाये वाले उपभोक्ता हैं उनकी लिस्ट सभी डिवीजन में भेज दी गई है। उनके बकाया राशि वसूलने का पूरा प्रयास किया जाएगा, अन्यथा उनका कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। विपिन जैन ने बताया कि बिजली विभाग प्रतिदिन 80 करोड़ के घाटे में जा रहा है, उसको किसी भी हाल में पूरा करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए जिससे कि कल को हम उपभोक्ता को बिजली देने के लायक न रहें। बिजली चोरी रोकने के सवाल पर उनका कहना था कि जो बिजली के बड़े पैमाने पर चोरी करने वाले लोग हैं उन पर प्रमुखता से कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ऐसे लोग जो कटिया से अपनी लाइट जलाते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनको हम अपना उपभोक्ता बना लें, जिससे कि भविष्य में बिजली चोरी से वो बच सकें। सर, अभी ऊर्जा मंत्री द्वारा जो है एक आदेश दिया गया था कि जितने भी बिजली के बड़े बकायेदार हैं उनके जो है बकाया जो है वसूला जाए। तो इस क्षेत्र में आपके द्वारा किस तरह से काम किया जाए, वसूली करी गई? इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा परसों शाम को एक हम लोगों की मीटिंग ली गई थी और उनका बड़ा स्पष्ट आदेश था कि हम अपने छोटे उपभोक्ताओं को परेशान ना करें किसी भी हालत में। छोटे उपभोक्ताओं की बजाय जो हमारे बड़े बकायेदार हैं जिन्होंने कई साल से बकाया नहीं दिया है, तो उन लोगों का डिस्कनेक्शन करें, उनसे राजस्व वसूली के प्रयास करें। छोटे लोग हो सकता है किसी वजह से पैसा ना जमा कर पाएँ, लेकिन जो बड़े बकायेदार का सख्त खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आदेश किया था। तो इसी क्रम में हमने जो भी 1 लाख से ऊपर के अपने उपभोक्ता हैं उनकी लिस्ट सारी डिवीज़न्स में प्रेषित कर दी है और प्रत्येक से हमारा उद्देश्य किसी को काटना या बिजली बंद करना नहीं है, परंतु जैसा कि आप भी अवगत है कि हम लोग प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ घाटे में जा रहे हैं, तो वो घाटा हमको पूरा करना है, नहीं तो आगे बिजली की आपूर्ति करना ही बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो उसको पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो भी व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है उसका मूल्य हमें प्रेषित करें, जिससे कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो कि हम आपको कल बिजली देने के लायक ना रहें। इसलिए हम बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश ये है कि बिना काटे ही हमारा रेवेन्यू आदमी दे दे, अन्यथा सख्ती बरतने के पूरे आदेश हम लोग को दिए गए। अच्छा, बिजली चोरी जिस तरह होती थी पहले, उसमें देखने में आ रहा कुछ कमी आई है, तो उस क्षेत्र में किस तरह से काम किया जा रहा है बिजली चोरी रोकने के? बिजली चोरी जो मेरा अनुभव है वो 2-3 तरह की होती है। एक बड़ी चोरी होती है जो फैक्ट्रीज़ में लोग करते हैं, और दूसरी छोटी चोरी होती है जो कि गरीब आदमी है अपनी झोपड़ी में कटिया लगा लिया, वो छोटी चोरी कहलाई यार, उसकी मजबूरी है, जो भी है, गर्मी में आजकल बिना बिजली के जीवन संभव नहीं है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि बड़े चोरों को पहले पकड़ना है। बड़े चोरों में अगर एक 10 हॉर्स पावर की मोटर भी हम पकड़ लेते हैं तो 10 हॉर्स पावर में 1000 छोटी कटिया या झोपड़ी पट्टी के बराबर की बिजली होती है। तो और अगर कोई आदमी इतना बड़ा चोरी कर रहा है तो निश्चित रूप से सक्षम आदमी होगा जो चोरी कर रहा है, तो उनके लिए हम लोग का एक सेल है, HV सेल, वहाँ पे एनालाइज़ करते हैं। ये बुक्स भी आप मेरे टेबल पे देख रहे हैं, मैं खुद भी एनालाइज़ करता हूँ कि जो खर्चा इनका आना चाहिए टेक्निकली, एज एन इंजीनियर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये मोटर कितने घंटे चली और इसमें इतना खर्चा आना चाहिए। अगर उस मानक से कम खर्चा आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसको हम चिन्हित करके फिर उसकी जांच करते हैं और बड़ी चोरियों को पकड़ते हैं, और पकड़ी भी गई हैं कई बड़ी चोरियाँ। छोटे चोरों का जहाँ तक है, छोटे चोरों का हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे उपभोक्ता बन जाएं, उन्हें कटिया चलाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं स्वयं भी जो छोटा अगर कोई गरीब आदमी है उसको हम बताता हूँ कि भाई अगर तुम एक CFL और एक पंखा चलाओगे तो तुम्हारा कितना खर्चा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये
150 रुपये पूरा कैलकुलेट करके बताते हैं कि इतना चलाएगा। पैम्फलेट भी हम लोग बांटते हैं, और जिससे कि वो प्रेरित हो कि हमें उसको चोरी ना करना पड़े, मजबूरी में करता है। आजकल बिना बिजली के जीवन संभव नहीं है। तो छोटे जो इस तरह की चोरी होती है, तो मेरा प्रयास रहता है, हम लोग का प्रयास रहता है कि उनको हम अपना उपभोक्ता बना लें, ताकि उसको आगे चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बड़े चोरों के खिलाफ हमारी सख्त कार्रवाई रहती है। एक चीज़ मैं इसमें और इंगित करना चाहूँगा कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ एसी का प्रयोग बढ़ गया है, और एक जनरल प्रोस्पेक्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो एक एसी 1 घंटे में 2 यूनिट खर्च करता है। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि आप कितने घंटे एसी चलाते हैं, उसके हिसाब से आपका बिजली का खर्चा आ जाता है। 1 यूनिट का दाम करीब 6 से 7 रुपये है। तो इस प्रकार 1 घंटे अगर आप एसी चलाते हैं तो कम से कम 14 या 15 रुपये खर्चा आएगा, और आप 10 घंटे चलाएंगे तो 150 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आएगा। और 150 अगर किसी के एसी लगा है और उसका बिल अगर कम आ रहा है, तो वो साफ साफ बता देता है कि आप मीटर के थ्रू चला रहे हैं या आपके यहाँ चोरी हो रही है। और अगर कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाता है तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है कि मोहल्ले में बदनामी होती है, पेपर में निकलता है, दिक्कत होती है। फिर लोग कहते हैं देखो भाई इतना बड़ा आदमी है लेकिन बिजली की चोरी कर रहा है। तो मेरा कोशिश ये है कि आप लोग जहाँ तक संभव हो, अभी क्योंकि मॉइस्चर का मौसम नहीं है, एसी की बजाय कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बिजली बहुत कम खर्च होती है। और अगर एसी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उस कमरे का ख्याल रखें, उसको बार बार दरवाज़ा ना खोलें, उसका सीलिंग प्रॉपर हो, तो जिससे कि खर्चा कम होगा। जितनी बार भी दरवाज़ा खुलेगा उतनी बार गर्मी अंदर आएगी, उतनी बार एसी ज़्यादा चलेगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए, बहुत कंजूसी से या मितव्ययता बरतते हुए हम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए कि बिजली का बिल कम से कम आए। बिजली की कमी भी है, तो जितनी बिजली आप बचाएंगे वो दूसरे को देने के काम आएगी हमारे लिए। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि मितव्ययता से इस्तेमाल करें। जहाँ पे हम नहीं बैठे हैं वो बत्ती बंद कर दें, या एक लाइट से काम चलता है तो एक ही लाइट से क्या काम चले, यही करें। सर, जैसे कि कई लोगों द्वारा ये शिकायत करी गई है कि जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं, पार्ट वो है, लोड ज़्यादा होता है कहीं कहीं, तो कई जगह जो है एसडीओ के और जेई वगैरह के जो है सीयूजी नंबर बन जा रहा है, जानकारी में? हाँ, ये हमारे संज्ञान में आ गया है। हमारी टेलीफोन विभाग से बात भी हुई है। उनके यहाँ भी ऑटो सिस्टम लगा हुआ है कि जैसे ही बिल किसी वजह से डिले हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कट जाता है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको एडवांस में ही हम पैसा दे दें, या एक बिल बना के, हमारी बातचीत चल रही है कि इस तरह की परेशानी आगे उत्पन्न ना हो। यानी कि टेलीफोन विभाग की तरफ से प्रॉब्लम है इसमें? टेलीफोन विभाग की तरफ से नहीं है। जैसे हम लोग का अगर बकाया हो जाता है तो हम काटते नहीं, उसके बाद 4 बार जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ ऑटो सिस्टम लगा हुआ है। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अगर 10 तारीख ड्यू डेट है, उस तक पैसा अगर नहीं आया और विभागीय कार्रवाई में कभी कभी 2-4 दिन की देरी हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली काट देता है। तो उसमें हम लोग का अधिकार नहीं है। हालांकि हमने कहा है कि एक सरकारी डिपार्टमेंट है, तो इस तरह का अगर कोई चीज़ है, अगर हटा सकते तो हटाए। अदरवाइज़ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस में ही पेमेंट करके रखें, जिससे कि ये टेलीफोन कटने की समस्या कम से कम ना हो। इससे हम लोगों को भी बहुत नुकसान है। मान लिया कहीं आग लगी है या कहीं तार टूट गया है और हमको सूचना अगर समय से नहीं मिलेगी तो वो बड़ी दुखदायी भी हो सकती है चीज़ें। तो हम लोग खुद चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हों, तो कोशिश की जा रही है कि इस तरह की चीज़ें आगे ना हो सकता है कि अगले महीने में इस तरह की बातें सुनने को ना मिले।